उसका नाम था अन्या। बांग्लादेश के एक गांव की रहने वाली एक जवान लड़की। अन्या एक बेहतर जिंदगी का सपना देखती थी, एक ऐसी जिंदगी जहां वो अपने परिवार का सहारा बन सके। दुबई के चमकते टावर्स में उसे एक मौका दिखा, गरीबी से बचने का रास्ता। उसे क्या पता था, एक अलग ही तरह की कैद उसका इंतजार कर रही है। अन्या दुबई पहुंची, पासपोर्ट छीन लिया गया। उसकी किस्मत लिखी जा चुकी थी, वो कफाला सिस्टम में फंस चुकी थी। उसका नया स्पॉन्सर उसकी हर एक हरकत पर नजर रखता था, उसकी मजदूरी न के बराबर। शोषण, एक लगातार डर, उसका सपना एक भयानक सच बन गया था। अन्या की कहानी कोई अकेली नहीं है, ये उन अनगिनत प्रवासी मजदूरों की कहानी है जो अमीर बनने के सपने देखकर खाड़ी देश आते हैं और यहाँ आकर खुद को शोषण के जाल में फंसा पाते हैं। कफाला सुनने में एक साधारण सा शब्द जिसका मतलब है स्पॉन्सरशिप, लेकिन इस साधारण से दिखने वाले शब्द के पीछे छुपा है एक ऐसा सिस्टम जो लाखों प्रवासी मजदूरों की जिंदगी को कंट्रोल करता है। नई नई तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरी को नियंत्रित करने के तरीके से शुरू हुआ ये सिस्टम जल्द ही लोगों पर अत्याचार करने का एक जरिया बन गया। कफाला के तहत एक मजदूर का कानूनी तौर पर एक देश में रहना उसके स्पॉन्सर पर निर्भर करता है। ये स्पॉन्सर, जो आम तौर पर उनका मालिक होता है, बहुत ज्यादा ताकत रखता है। नौकरी बदलनी है, स्पॉन्सर की परमिशन चाहिए। देश छोड़कर जाना है, स्पॉन्सर तय करेगा। इससे शोषण को बढ़ावा मिलता है। मजदूर असहाय हो जाते हैं, वो अपने स्पॉन्सर की दया पर निर्भर होते हैं। शोषण बहुत आम है, पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, तनख्वाह रोक ली जाती है। ये सिस्टम आज के जमाने की गुलामी को बढ़ावा देता है। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को तेज धूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक घरेलू नौकरानी अपने मालिक के घर में कैद, उस पर जुबानी और शारीरिक अत्याचार। ये लाखों लोगों की जिंदगी की सच्चाई है। राजू, नेपाल का एक सिक्योरिटी गार्ड, हफ्ते के 7 दिन 12 घंटे काम करता था। शिकायत करने पर मालिक ने उसे देश से निकालने की धमकी दी। फातिमा, फिलीपींस की नौकरानी, जुबानी और शारीरिक शोषण सहती रही। उसका पासपोर्ट छीन लिया गया, उसे बाहरी दुनिया से काट दिया गया। उसकी कहानी कफाला सिस्टम की मानवीय कीमत की याद दिलाती है। वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में आते हैं, आर्थिक समृद्धि के सपने देखते हैं। खाड़ी देश अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियों के वादे करते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए हकीकत बहुत अलग होती है। वो खुद को कर्ज और शोषण के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाते हैं। एजेंट अक्सर बहुत ज्यादा पैसे वसूलते हैं और मजदूर पहले से ही कर्ज में डूबे हुए आते हैं, अपने पैसे वापस कमाने के लिए बेताब। ये उन्हें शोषण के प्रति और भी अधिक संवेदनशील बनाता है। वे एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं, उनके सपने उनकी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं। इस सिस्टम की मानवीय कीमत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। टूटे हुए शरीर, बिखरे हुए सपने, चुराई हुई जिंदगी। खाड़ी शहरों की चकाचौंध उन लोगों की तकलीफों से बिल्कुल अलग है जिन्होंने इन्हें बनाया है। सुधार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों ने अत्याचारों का दस्तावेजीकरण किया है। कफाला सिस्टम में सुधार के लिए खाड़ी देशों पर दबाव बढ़ रहा है। कुछ देशों ने शुरुआती कदम उठाए हैं, लेकिन क्या ये काफी है? उदाहरण के लिए कतर ने न्यूनतम वेतन लागू किया है और बाहर जाने के लिए परमिट की जरूरत को खत्म कर दिया है, लेकिन खामियां अब भी बाकी हैं। कानून का पालन ढीला है, स्पॉन्सर और कार्यकर्ता के बीच शक्ति का असंतुलन बना रहता है। सच्चे सुधार के लिए मानसिकता में बुनियादी बदलाव की जरूरत है। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और उपभोक्ताओं की ओर से लगातार दबाव की जरूरत है। जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते, उनकी आवाज सुननी होगी। तभी कफाला की जंजीरें सचमुच में टूट सकती हैं। जिम्मेदारी सिर्फ खाड़ी देशों की ही नहीं, बल्कि उन देशों की भी है जहां से लोग काम करने आते हैं। उन्हें विदेशों में काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। उपभोक्ताओं की भी एक भूमिका है।
हमें नैतिक सोर्सिंग और उत्पादन व्यवस्था की मांग करनी चाहिए। कफाला के खिलाफ लड़ाई मानवीय गरिमा की लड़ाई है। आइए हम इस आधुनिक समय की गुलामी की जंजीरों को तोड़ें।